क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक रूल दिया गया, उस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये रूल जो एप्लीकेबल है वो आपका वो केवल किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो अगर हमारे पास कोई भी बड़ा से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला बात देखिए, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये 1 से 10 तक परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। ये नॉर्मली सी बात है, हम लोग को याद ही रहेगा। इसके लिए रूल क्या है उसके बारे में देखते हैं, फिर हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया है, एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो आपका है 576। क्या दिया गया है, 576। देखिए हम लोग को ये पता है कि 576 जो होता है हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर है। फिर भी हम लोग देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या है आपको कि सबसे पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, अंडरलाइन करना। लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना। सबसे पहले क्या करना है रूल आपको कि लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, इसे अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको देखना है इवन डिजिट, कौन सा डिजिट देखना है आपको, इवन डिजिट देखना है। तो अगर हम लोग देखें इसका 1 डिजिट या तो इवन डिजिट, ये आपका क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपका 6 है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि 6 कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, लास्ट का डिजिट क्या आया, 6 आया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, लास्ट का डिजिट क्या आया हमारा, 6 आया। तो हम लोग ये कह सकते हैं या तो इसका इवन डिजिट 4 होगा या तो इसका इवन डिजिट क्या होगा, 6। क्योंकि देखिए 6 का भी इवन 6 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होगा, इवन डिजिट हमारा 6 आया। जब 4 को स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 4 4 कितना होगा, 16। मतलब क्या कि इसका इवन डिजिट या तो हमारा 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो हम लोग पता करेंगे, देखिए अब ये होगा कौन। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको सबसे पहले 2 डिजिट को क्या करना है, अंडरलाइन करना। फिर इसके इवन डिजिट को क्या करना है, कंपेयर करना कि हाँ ये किसके पास आएगा। तो हम लोग देखिए ये 6 आ रहा, तो 6 कौन कौन से नंबर में पॉसिबिलिटी है, तो ये या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर होगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर में इवन डिजिट हमारा 6 आता है और 6 का स्क्वायर में इवन डिजिट हमारा क्या आता है, 6 आता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारा स्टेप 2 क्या होगा, ये 5। तो आपको ये चेक करना कि ये 5 कौन से 2 नंबर के बीच में आता है। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा 5 जो आएगा ये 4 और 9 के बीच में आएगा। 5 किसके बीच में आएगा आपका, तो 4 और 9 के बीच में आएगा। मतलब क्या कि हमारा 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 जो आएगा वो इन दोनों के किस में आएगा, बीच में आएगा। तो इसमें रूल क्या होता है, इसमें हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना। हमेशा कौन सा नंबर लेना है आपको, स्मॉलेस्ट, छोटा वाला नंबर लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 2। तो हम लोग क्या करेंगे 2 यहाँ भी लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब बात आता है कि हमारा आंसर 24 होगा या 26 होगा। तो उसके लिए रूल यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका 2 नंबर है 2 और 3, स्क्वायर नहीं केवल 2 3, 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा क्या होता है आपका 6, 2 3 क्या होता है, 2 3 जा 6। अब कंपेयर कीजिए ये जो 6 से ये 5 छोटा है या बड़ा है। तो देखिएगा ये 6 से 5 जो है आपका छोटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। लेकिन बाय द वे अगर ये हमारा मल्टीप्लाई करते, अगर ये हमारा नंबर क्या होता है, इससे ये बड़ा हो जाता, 5 की जगह 9 होता, 7 होता, कुछ भी होता, अगर वैसा होता तो हमारा आंसर क्या होता, बड़ा वाला होता। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग कंपेयर, हम लोग क्या किए, लास्ट का 2 डिजिट को अंडरलाइन किए। क्या किए हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट को अंडरलाइन किए। अंडरलाइन करने के बाद हम लोग क्या देखें, इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के बाद हम लोग क्या किए, कंपेयर किए कि हाँ ये जो हमारा यूनिट डिजिट है 6 वो कौन कौन से नंबर में आ सकता है। तो या तो हमारा ये 4 का स्क्वायर हो सकता है या तो हमारा ये क्या हो सकता है 6 का स्क्वायर। ये दोनों में पॉसिबिलिटी कि हमारा 6 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो हम लोग 4 और 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये जो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि ये जो 5 का हम लोग कंपेयर करना कि 5 कौन से 2 नंबर के बीच में आता है। तो 5 देखिए हमारा या तो 4 के या तो 9 के बीच में आएगा। तो उसके लिए फिर क्या करना, हम लोग यहाँ फिर 2 या तो 4 के 2 या तो क्या बोलते हैं 3 का स्क्वायर के ये बीच में आएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर रूल क्या है कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर को क्या होता है, लिखना होता है। हमेशा क्या होता है, छोटा नंबर को। तो देखिए 2 हम लोग यहाँ भी लिख दिए, 2 यहाँ भी लिख दिए। अब बात आता है कि हमारा आंसर 24 होगा या 26। फिर क्या करना, इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा क्या होता है 6, 6 से ये नंबर हमारा छोटा या बड़ा, छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला। चलिए और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं, हाँ और भी एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं 784। क्या देखते हैं 784, रूट के अंदर क्या है हमारा 784। तो देखिए 784 सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना, आपको 2 डिजिट को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन कर लिए। फिर हम लोग क्या देखना है, इसका
यूनिट डिजिट हमारा क्या दिख रहा है 4। तो 4 कौन कौन सा नंबर का स्क्वायर आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। मतलब या तो ये इसका यूनिट डिजिट 2 होगा या तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा यूनिट डिजिट, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद देखिए हमारा स्टेप 2 क्या है। हाँ, तो उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 इसको कंपेयर करना। ये जो 7 है वो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो 7 जो हो रहा है आपका फिर से यहाँ पे देखिएगा तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 7 किसके बीच में आ रहा है, तो या तो ये 2 का स्क्वायर 4 या तो ये 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि हमारा इन दोनों नंबर के बीच में क्या आता है 7 आता है। रूल क्या हम लोग देखे थे कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर, छोटा कौन है यहाँ पे 2, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे फाइनली चेक करना है कि हमारा आंसर 22 होगा या 28 होगा। क्या होगा, हमारा आंसर 22 होगा या 28 होगा। तो उसके लिए क्या बताए थे, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये बताइए कि 6 से हमारा 7 बड़ा है या छोटा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 से 7 जो है बड़ा है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बड़ा वाला। तो अगर हमारा दोनों से मल्टीपल अगर हमारा छोटा आता तो आंसर छोटा होगा, अगर दोनों का मल्टीपल बड़ा आता तो आंसर हमारा क्या होगा बड़ा होगा। तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 28 होगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लग रहा हो कि हाँ स्टेप ज़्यादा है, लेकिन वो सॉल्व करते करते क्या होगा आपका आंसर कम से कम 4 से 5 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी अदर एग्जांपल्स को। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका 1521 क्या है हमारा 1521 1521। सबसे फर्स्ट रूल क्या है आपका कि लास्ट को 2 डिजिट को अंडरलाइन करना, लेकिन हमको देखना किसको है यूनिट डिजिट को। किसको देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा क्या है 1। तो आप यहाँ पे देखिए 1 हमारा किस किस नंबर में आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा या तो 1। ऐसा क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 में भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए ये 15 कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो 15 जो आपका लाई कर रहा है वो 9 और 16 के बीच लाई कर रहा है। 15 किस में लाई कर रहा है आपका, तो ये 9 या तो 16 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब क्या, या तो ये 3 का स्क्वायर 9 या तो ये 4 का स्क्वायर 16, दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 15 हम लोग यहाँ क्लियरली विजिबल है क्या है, क्या ये 9 और 16 के बीच में लाई करता है। रूल क्या था कि हमेशा और हमेशा छोटा वाला नंबर लेना। छोटा कौन सा है आपका 3, तो हम लोग यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई। 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। अब आप ये कंपेयर कीजिए हमारा ये जो 12 से 15 छोटा है या बड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 12 से 15 क्या है आपका बड़ा, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बड़ा वाला। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर अगर छोटा आता तो हमारा आंसर भी क्या लिखते हैं छोटा लिखते हैं। तो ये क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग 2 डिजिट को क्या किए अंडरलाइन किए। उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट को देखें, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या था 1, तो 1 हमारा या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 के स्क्वायर में आएगा। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे 1 और 9 लिख दिए। उसके बाद हम लोग कंपेयर 15 किसके बीच आएगा, तो 15 9 और 16 के बीच आएगा। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो हम लोग क्या देखे थे रूल कि हमेशा छोटा वाला नंबर हम लोग 3 यहाँ भी लिख दिए और 3 यहाँ भी लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए यहाँ पे, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई किए। 3 और 4 जा क्या क्या होता है आपका 12, तो 12 से ये हमारा 15 जो है बड़ा था, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बड़ा वाला। लेकिन अगर यही हमारा अगर छोटा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता छोटा हो जाता। तो चलिए और भी एग्जांपल इसमें देखते हैं हम लोग। तो जैसे एग्जांपल क्या है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 2209। क्या है आपका 2209। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करनी है। 9 किस में आएगा, देखिए ये तो या तो आपका ये 3 का स्क्वायर होगा या तो आपका क्या होगा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। हम लोग देखे थे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो देखिए लास्ट का डिजिट दोनों में 9 आ रहा है। मतलब क्या कि 9 कब आएगा, या तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, या तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा, तब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 22 कौन से दो नंबर के बीच में आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 22 जो है आपका वो 16 और 25 के बीच में आता है। 22 किसके 25 में आता है 16 और 25 के बीच में आता है। तो हमारा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। हम लोग को क्या देखे थे कि हमारा 16 जो हमारा जो 22 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। रूल क्या था, छोटा वाला नंबर लिखना। छोटा कौन है हमारा 4 हम लोग यहाँ भी लिख दिए, 4 हम लोग यहाँ भी लिख दिए। उसके बाद क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 4 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 से ये 22 हमारा
बड़ा है या छोटा है। तो अगर हमारा आंसर बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई करने में छोटा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। मतलब क्या 2209 हमारा स्क्वायर जो है ये किसका स्क्वायर है, आपका 47 का स्क्वायर है। तो चलिए और भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे और क्या हो हमारा ये जो भी डाउट हो सारा का सारा क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 3136 क्या है हमारा 3136। सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आपको 2 डिजिट को अंडरलाइन करना, उसमें भी 6 किस में आ सकता है, या तो हमारा 4 का स्क्वायर होगा या तो हमारा 6 का स्क्वायर होगा। 6 कब आ सकता है, या तो हमारा 4 का स्क्वायर होगा या तो हमारा 6 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर भी हमारा 16 होता है और 6 का स्क्वायर भी हमारा कितना होता है 36। इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 कब आया होगा, या तो ये 4 का यूनिट डिजिट स्क्वायर होगा या तो 6 का यूनिट डिजिट स्क्वायर होगा। नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है हमारा 31 हमारे किसके बीच आ रहा है, तो 31 हमारा 25 और 36 के बीच में आ रहा है। 31 हमारे किसके बीच आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। हम लोग क्या देखें कि हमारा 31 जो है वो किसके बीच में आ रहा है आपका, तो 31 जो है हमारा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 के बीच में आ रहा है। तो जिसके बीच में आएगा हमेशा क्या करना, छोटा वाला नंबर। तो छोटा कौन है यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर क्या 5, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना। जब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। अब देखिए कंपेयर किए 30 से ये 31 बड़ा है या छोटा है, तो आप यहाँ देखिए कि 31 जो हमारा 30 से बड़ा है तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर ये छोटा होता तो हमारा आंसर भी क्या होता, छोटा। जैसे एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 2916, क्या दिया गया है 2916। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हमारा 16 आया, मतलब 16 2 डिजिट को अंडरलाइन किए, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 कब आएगा, या तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, या तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद देखिए ये 29 किन दोनों नंबर के बीच में आता है, तो 29 जो आता है वो फिर से 25 और 36 के बीच में आता है। 29 किसके बीच में आता है, तो 25 और 36 के बीच में आता है। छोटा नंबर हमारा कौन सा 5, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिख देंगे 5, यहाँ भी क्या लिख देंगे 5। ये कौन से दो नंबर के बीच आया 5 6 जो हमारा क्या होता है 30। तो आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए 30 से हमारा 29 छोटा है या बड़ा है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि 29 जो है 29 जो है हमारा वो क्या है 30 छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा स्क्वायर का कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया 7396, क्या दिया गया एग्जांपल 7396। फिर से हमारा क्या है लास्ट का 2 डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6। तो 6 कब आएगा, या तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे या तो 6 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखना है ये 73 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, तो 73 जो होता है वो आपका 8 और 9 के बीच में आएगा। 73 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा आपका, तो 8 और 9 के बीच में आएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा 8, तो हम लोग यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। फिर क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8 9 जा 72। आप यहाँ ऑब्जर्व किए 72 से ये 73 बड़ा है या छोटा है, बड़ा होगा तो हमारा आंसर भी क्या होगा बड़ा से होगा, मतलब ये हमारा 86 का स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है 86 का स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है 8836 फिर से हमारा देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपका 6, यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 हमारा कब आएगा जब या तो हमारा 4 का स्क्वायर होगा या तो हमारा क्या होगा 6 का स्क्वायर, या तो हमारा 4 का स्क्वायर होगा या तो हमारा 6 का स्क्वायर होगा। फिर देखिए 88 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 88 जो आता है आपका वो कौन से दो नंबर के बीच में आता है, तो ये 9 और 10 के बीच में आता है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है 9, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। मतलब क्या या तो हमारा ये 94 का स्क्वायर होगा या तो हमारा किसका स्क्वायर होगा 96 का। तो देखिए ये कौन से दो नंबर के बीच में है 19 जा 90 से आपका 88 बड़ा है या छोटा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 90 से ये आपका क्या है 88 छोटा है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा छोटा वाला 94 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा क्या है 15625, हमारा लास्ट का डिजिट क्या आ गया 5, लास्ट का डिजिट क्या आ गया 5 आया। मतलब देखिए 5 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, 5 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 5 जो होता है 5 एक अकेला ऐसा नंबर है कि जिसका हमेशा जब भी स्क्वायर कीजिएगा हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 156 किसके बीच आता है 156 किसके बीच आता है, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए पता है कि हमारा 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196,
15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर। पहले यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे, हाँ देखिए हम लोग यहाँ 15 तक देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है आपका 156, क्या है आपका 156। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए 156 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो 156 हमारा आएगा 12 और 13 के बीच में। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या रूल था, हमेशा छोटा नंबर लेना, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये 125 का स्क्वायर है। तो आपको एक बात याद रखना कि जब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट किसका, 5 का स्क्वायर 25 होता, तो 5 लिख दिए। फिर देखिए हमारा 156 कौन से दो नंबर के बीच में आता, तो 156 देखिए 144 और 169 के बीच में आता। छोटा नंबर कौन सा हमारा 12, तो हमारा क्या हो जाएगा 125 आंसर हो जाएगा। इससे एक और एग्जाम्पल देख लेते कि अगर हमारे पास क्या होता, रूट के अंदर क्या होता, जैसे क्या बोलते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 4225 क्या है आपका 4225, लास्ट का दो डिजिट क्या आ गया हमारा 5 लिख दिए। 42 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा, तो 42 जो आ रहा हमारा वो 36 और 49 के बीच में आ रहा। छोटा नंबर कौन सा हमारा 6, तो हमारा क्या होगा ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना, लास्ट का केवल दो डिजिट को अंडरलाइन करना। 4 हमारा कब आएगा, या तो ये 2 का स्क्वायर होगा या तो ये 8 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट हमारा 4 आता है, 8 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है 4 आता है। यहाँ तक क्लियर है। 125 देखिए 125 कौन से दो नंबर के बीच में आता, तो 125 11 और 12 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है 11 और 12। मतलब यहाँ पे हमारा जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोनों में 11, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी 11 लिख देंगे और यहाँ भी 11 लिख देंगे। अब हम लोग को देखना है कि हाँ हमारा ये कौन सा नंबर होगा 112 आंसर होगा या 118। तो हम लोग देखिए कौन से दो नंबर के बीच में 11 और 12, 11 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 132। तो 132 से ये 125 छोटा है या बड़ा है, तो देखिएगा यहाँ पे ये छोटा है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं हमारा लास्ट का क्या करना, दो डिजिट को अंडरलाइन करना। दो डिजिट को हम लोग क्या कर दिए, इसको अंडरलाइन कर दिए। फिर देखिए ये 1 हमारा कब आएगा, या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है या तो 9 का स्क्वायर 81 आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लिखा गया है 35721, क्या लिखा गया 35721, जहाँ पे हम लोग 2 1 को कंपेयर किए। तो या तो ये 1 का स्क्वायर में आएगा या तो ये किसके स्क्वायर में आएगा आपका 9 का स्क्वायर में आएगा। तो देखिए हमारा क्या है आपका 357, क्या है आपका 357। अब देखिए जो 357 है वो किसके बीच में आएगा 357, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400। तो आपको क्या करना है, ये 357 को क्या करना है कंपेयर करना। देखिए 357 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो देखिए ये 18 और 90 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, या तो 18 और या तो 19 के बीच में। तो हम लोग क्या देखे थे कि हमारा आंसर जो होगा हमेशा छोटा नंबर, तो 18 हम लोग यहाँ भी लिख देंगे, 18 हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन बात ये आता है कि बताइए हमारा ये आंसर 181 होगा कि 189 होगा। तो हम लोग क्या करना होगा 18 और 19 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 18 और 19 को, छोटा नंबर कौन सा आपका 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसमें आप 18 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 8 4 12 का 2, हाथी बचा 1, 2 1 3 1 4, 342। अब देखिए 342 से आपका 57 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये रूल होता है आपका कंसेक्यूटिव टर्म को मल्टीप्लाई करें। जैसे एग्जांपल आपके पास बोला जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 15 को 16 से, तो छोटा नंबर कौन है आपका 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसी का स्क्वायर में इसी नंबर को जोड़ दीजिए, फिर से 15 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर 240। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे बोला जाएगा 13 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा कंसेक्यूटिव के लिए है केवल। तो जब 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का छोटा नंबर कौन सा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें आप 13 ऐड कर दीजिए, 9 3 12 का 2, कैरी बचा 1, 6 1 7 8, 182 आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये जो हमारा ट्रिक है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को स्क्वायर को रूट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये जो हमारा रूल है वो केवल परफेक्ट स्क्वायर के लिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बिना पिन का भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना क्या होगा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इजिली सॉल्व कर पाएंगे हम लोग।